सऊदी अरब लगातार प्रोडक्शन नहीं घटा रहा है। ओपेक की मीटिंग के बाद खासतौर पर हमने देखा एक तेज प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि वो कच्चे तेल के दामों को काफी समय तक नीचे ही रखना चाहता है। भारत को हालांकि सीधा फायदा हो रहा है। इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। हमारे साथ ओएनजीसी के पूर्व सीएमडी आरएस शर्मा और प्लेट्स की एशिया एडिटोरियल डायरेक्टर वंदना हरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले शर्मा साहब, आपसे राय लेना चाहूंगा। जिस तरह से तेज गिरावट कच्चे तेल में देखने को मिली है, क्योंकि दो बड़ी ताकतें इस समय लड़ रही हैं, भारत जैसे देशों को उससे फायदा हो रहा है। ये बताइए कितने समय तक भारत को ये फायदा होता रहेगा, और आपका क्या अनुमान है, क्या कच्चा तेल एक बाउंस दिखा सकता है या इन्हीं स्तरों पर स्टेबलाइज हो जाएगा? देखिए, अभी जो सिचुएशन है, मैं इतना पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशंस हैं या पॉलिटिकल जो उनका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं उसको इतना नहीं समझता कि वो बहुत अहम है। तो क्योंकि यूएस और सऊदी में कोई आपस में तनाव नहीं है, तो मेन तो ये चीज ये है कि इस वक्त नीचे के स्तर पे जो क्रूड ऑयल के दाम है उसको कहीं सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही। जो डिमांड जो है, डिमांड रिमेन स्टेबल, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और जो उत्पादन जो है, उत्पादन इस स्तर पर है कि इसमें काफी कंफर्ट है। और सबसे बड़ी जो इसमें जो डेवलपमेंट जो हुआ वो हुआ कि ये पिछले 4 दशक में हमने ओपेक में इतना जो डिसइंटीग्रेशन नहीं देखा। ओपेक के जो मेंबर्स हैं वो आपस में सलाह नहीं कर पाए कि हम जो तेल उत्पादन को कम करें, जो कि इस वक्त उनके लिए बहुत जरूरी था। वो जो निर्णय उनका जो हुआ, निर्णय क्या हुआ, मैं समझता हूं कि ये इनडिसीजन ही था कि वो जो प्रोडक्शन कम कर नहीं पाए, और इमीडिएट मार्केट में उसका जो हमको देखने को मिला फायदा, जो कि भारत के लिए खास करके बहुत फायदा हुआ। इंडियन इकोनॉमी जो कि तकरीबन 75% से ज्यादा इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल को, तो उसकी टोटल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा उसको बेनिफिट हो रहा है। जी, हमारे साथ एशिया एडिटोरियल और प्लेट्स की एशिया एडिटोरियल डायरेक्टर वंदना हरी भी जुड़ रही हैं। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है वो एक बड़ा रीजन है प्राइस वॉर का? और जैसा कि हम जब आरबीआई की बैठक चल रही थी उसमें भी ये सुनने के लिए मिला कि ये प्राइस वॉर है और इसके बाद एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। डू यू थिंक ओपेक के पास इतनी पावर है कि वो ये प्राइस वॉर कब तक सस्टेन कर पाएगा, और क्या खतरे हैं एक प्राइस स्पाइक के? तो जो ओपेक ने निर्णय लिया, मैं जो अभी शर्मा जी ने बोला उससे काफी हद तक सहमत हूं कि उन्होंने निर्णय क्या इनडिसीजन था, और उन्होंने एक तरह से अपना पावर एंड कर दिया है। अब ओपेक के पास क्या पावर रह गया जब वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ करना नहीं चाहते, और जो प्राइस है वो ही अगर उत्पादन को कम करेगा, तो बेसिकली ओपेक ने ओपेक के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। आप इस तरह से देख सकते हैं। तो जो जहां तक यूएस प्रोड्यूसर्स का सवाल है, और ये जो प्राइस वॉर की बात हो रही है, या कहीं मैंने देखा ये भी चर्चा हो रही है कि ओपेक यूएस प्रोड्यूसर्स को बैंकरप्ट करना चाहता है, तो ये मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक है। क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी इस हफ्ते में डिस्कस किया आपके प्रोग्राम पर, मेरे ख्याल से ये आप ये नहीं कह सकते कि ओपेक के सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, और शेल ऑयल के और टाइट ऑयल के जो हैं वो सारे हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। तो बेसिकली ओपेक ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, या बाहर भी ले लीजिए, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, रशिया हो गया, मेक्सिको हो गया, वहां पे जो भी हाई कॉस्ट प्रोडक्शन ऑलरेडी जो कंपनीज हैं उन्होंने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। काफी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कंपनीज ने ये निर्णय लिया है कि जो हाई कॉस्ट, जो डेवलपमेंट हाई कॉस्ट है, उसका वो अभी उस पर कुछ काम नहीं करेंगे। तो शायद 2016-17 में जब प्राइसेस रिकवर होने की संभावना है, तभी वो उस पर कुछ निर्णय लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कम हो गया है। क्या 2015 में उत्पादन कम हो जाएगा, इसकी संभावना भी नहीं लग रही। इसीलिए काफी लोग सोच रहे हैं कि 2015 में भी प्राइसेस लो रहेंगे। $10 से $15 पर बैरल डाउनवर्ड रिवीजन कर दिया है काफी सारे एनालिस्ट ने अगले साल के प्राइसेस के लिए। पर
मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, डेफिनेटली उसकी वजह से 2016 ऑनवर्ड्स आप देख सकेंगे कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि नया जो प्रोडक्शन है वो डेवलप नहीं किया जा रहा है, अब नहीं किया जाएगा इतना अगले साल। शर्मा साहब, अगला सवाल आपसे होगा। हमने देखा था 3 साल पहले, अगर आप पूरा एवरेज कॉस्ट देखें तो $110 के आसपास वो आता था, और जिस तरह से जून से लगातार गिरावट देखी जा रही है, 40% कच्चा तेल करेक्ट हो चुका है। क्या और गिरावट आपको लगता है देखने को मिल सकती है? क्योंकि आपने ही कुछ देर पहले कहा कि ओपेक अब एक डिवाइडेड हाउस है, काफी सारे जो उसके पार्टनर्स हैं, जो उसके समर्थन करने वाले थे, वो अब टूटते हुए दिख रहे हैं। तो जब एक मोनोपोली इनकी खत्म हो जाएगी, एक कार्टलाइजेशन का कहना चाहिए इसको, वो खत्म हो जाएगा, तो फिर ऐसे ही अगली मीटिंग में भी अपेक्षा करनी चाहिए कि इनडिसाइसिव ही रहने वाली है और फिर कच्चे तेल के दाम क्या नीचे आने चाहिए? आपकी क्या अपेक्षा है और लक्ष्य क्या है कच्चे तेल के लिए? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इस वक्त नीचे के स्तर पे कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके रहते जो है मैं समझता हूं कि तेल के दाम और भी नीचे आएंगे। और ये जो ओपेक में जो कमजोरी है, पिछले 40 साल में हमने इतनी कमजोरी ओपेक में नहीं देखी, इतना जो डिसइंटीग्रेशन नहीं देखा। और जितनी देखिए ओपेक की इकोनॉमीज है, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, ऐसा नहीं है कि वो जो प्रोडक्शन घटाने से उनकी जो आमदनी कम होती है, उनकी जैसे जैसे रेवेन्यू होता है उसके साथ से खर्चे बढ़ते जाते हैं, बजट हो जाता है, तो उनके लिए निर्णय लेना कि प्रोडक्शन कम किया जाए, आमदनी कम की जाए, बहुत मुश्किल सवाल है। और कुछ एक तो ओपेक इकोनॉमी जो है उनका मेन रेवेन्यू ही जो तेल उत्पादन है, तो उनके लिए कम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जहां तक जो यूएस शेल ऑयल का जो सवाल है, मैं नहीं समझता कि जो कंपनियां अभी इस दाम पे जो नुकसान भी उठा रही हैं, कुछ कंपनियां, उनके लिए इमीडिएटली ये प्रोसेस इंडस्ट्री नहीं है कि टैप बंद किया, जो प्रोडक्शन बंद हो गया। अगर ये कंपनियां निर्णय लेती हैं कि प्रोडक्शन को बंद किया जाए तो उनके लॉसेस और ज्यादा होंगे, क्योंकि सारा तो रिसोर्स बेस तो उन्होंने लगाया हुआ है। तो अभी इसके तेल के दामों में बढ़ोतरी आने में मैं समझता हूं कम से कम 6 साल का समय लगेगा। उससे पहले अगले 6 महीने तक हम सिर्फ गिरावट ही देख पाएंगे, ज्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। एक और भी बहुत अहम मुद्दा है, एक ये जो डेरिवेटिव मार्केट है, तेल के दाम जो हैं इसमें काफी ज्यादा डेरिवेटिव मार्केट डिपेंड करते हैं, जिसको हम पेपर ट्रेड्स भी बोलते हैं, और जिसमें काफी वो स्पेकुलेशन भी होता है। इस वक्त जो सेंटीमेंट्स इतना लो है कि ये डेरिवेटिव मार्केट जो है वो भी बहुत मंदी के साथ चल रही है। 60 के नीचे क्या 50 के आसपास भी आ सकते हैं सर ये फिर कच्चे तेल के भाव आगे आने वाले दिनों में? देखिए, फिगर आपसे 2008 की बात है, 2008 की बात है, जुलाई में तेल के दाम जो है जुलाई 2008 में $147 तक भी पहुंचे थे। और उसके बाद जब वो सेंटीमेंट्स जैसे ब्रेक हुए तो वो इतनी कोलैप्स हुए कि दिसंबर तक जो है $40 तक आ गए थे। तो ये बोल पाना कि $50 तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, ये इस वक्त बोलना मुश्किल है। पर मैं यही बोलूंगा, इस वक्त जो है तेल के दामों में गिरावटी का सेंटीमेंट है, बढ़ोतरी का सेंटीमेंट नहीं है। जी बिल्कुल, तो गिरावट का ही सेंटिमेंट है। वंदना, आई थिंक आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखती हैं कि शायद कच्चे तेल का डायरेक्शन नीचे ही होने वाला है। लेकिन क्या ये जो कंसर्न्स हैं कि इसके बाद शेल गैस कंपनियां जो हैं वो बैंकरप्ट हो जाएंगी, वो अपने लोन्स नहीं पे कर पाएंगी, डू यू थिंक वो सिचुएशन आने की संभावना दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि यूएस गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी या फिर प्राइसेस को स्टेबलाइज होंगे? इक्वेशन कैसे पैन आउट होती हुई दिख रही है? तो कुछ लोग ने ये सजेस्ट करना शुरू कर दिया है कि क्या यूएस गवर्नमेंट अब कुछ टैक्स ब्रेक्स दे सकती है इन कंपनीज को, किसी तरह इनकी सहायता की जाए। तो ये कहना मुश्किल है, यूएस इतना बड़ा प्रोड्यूसर रहा नहीं है काफी डेकेड से, तो गवर्नमेंट इस पे क्या निर्णय लेगी ये कहना भी बहुत मुश्किल है। पर जहां तक यूएस कंपनीज का सवाल है, ये काफी मीडियम साइज छोटी कंपनीज हैं जो ये टाइट ऑयल शेल प्लेज में टाइट ऑयल के उत्पादन में लगी हुई है। तो इनका काफी ये निम्बल है, काफी जल्दी डिसीजन ले सकती हैं और काफी ये अपने प्रॉफिट्स को लेकर ही डिसीजंस लेंगी। इनका गवर्नमेंट से इतना मुझे ताल्लुक नहीं लगता।
पर क्या ये कितने जल्दी ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कितना कम कर देना चाहिए, उस पे अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये डिसीजन इतने इजीली भी नहीं लिए जाते। आप देखेंगे कुछ काफी वेट करके देखेंगे कि शायद प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाए और उसके बाद ही डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं। शर्मा जी, वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं। जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, साफ तौर पर इससे भारत को अच्छा खासा फायदा हो रहा है। वित्त मंत्री जी ने बजट में 4.1 का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी सुझाया था। ये बताइए, अब विनिवेश पर भी काम शुरू हो गया है, सेल का पहला विनिवेश होगा, कल OFS आएगा, लेकिन ONGC का विनिवेश माना जा रहा है इस कैलेंडर ईयर में नहीं आ पाएगा। आपको क्या लगता है, आपकी गट फीलिंग क्या है कि जब तक सब्सिडी शेयरिंग के ऊपर सरकार स्पष्टीकरण नहीं दे पाती, ONGC का विनिवेश कर पाना काफी मुश्किल काम होगा क्या? बिल्कुल बहुत जरूरी होगा। जो ONGC का विनिवेश करने से पहले जो है सब्सिडी शेयरिंग के बारे में सरकार की एक पॉलिसी स्टेटमेंट आनी बहुत जरूरी है। अब जो कि तेल के दाम $70 से भी नीचे गिर चुके हैं, तो इस वक्त जो है ONGC जितनी सब्सिडी सपोर्ट इससे पहले देता रहा है, इतना तो किसी हालत में नहीं दे पाएगा। कम से कम ONGC को सस्टेन करने के लिए कम से कम $50 प्रति बैरल तो रिटेंशन प्राइस मिलना ही चाहिए, और उसके रहते जो है बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन की जरूरत है ONGC सब्सिडी शेयरिंग में। और उसका अगर निर्णय सरकार नहीं देती तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट वाला प्रोसेस, उसको काफी सेटबैक लगेगा। आपने देखा कि ONGC के जो दाम है लगातार गिरते जा रहे हैं, और कल जब स्टेटमेंट दी कि हम कुछ पॉलिसी डिसीजन लेंगे, तो कल उसके दामों में कुछ बढ़ोतरी दिखाई दी।